गुड मॉर्निंग सारियानू। सो आज है 8 मार्च 2024। हम जा रहे हैं एक बहुत ही लॉन्ग राइड पे जो कि दिल्ली से वाराणसी। सो पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे यहाँ से आगरा, मथुरा, फिर उसके बाद हम करेंगे अयोध्या, लखनऊ एंड फिर जाएंगे वाराणसी बीच में रुकते हुए। बट हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया। हम करेंगे नॉन स्टॉप वाराणसी राइड। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:50 और अब हम निकलने वाले हैं। ये है मेरी बाइक जो कि बिल्कुल रेडी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1899 किलोमीटर से। देखते हैं कि हम कितना चला पाते हैं। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में जैसे जैसे हम पहुंचते हैं। देखो सुबह सुबह कांड कर दिया है प्रेम सर ने। इनका चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा है। अब ये क्या करेंगे? नहीं देखेंगे। अब कहाँ देखेंगे सर? अब रास्ते में, पूरे रास्ते तो आप चार्ज नहीं कर पाओगे। एक ही फोन है आपके पास। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो अब आपको मेरे पीछे चलना पड़ेगा, भगाने की कोशिश ना करना। क्या लगाइए लोकेशन? वाराणसी। वो छोड़ दो, आप मेरे पीछे पीछे चलो। हाय हाय, इतना सुकून। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे से। सुबह के बज रहे हैं 6:40। तो भाई अब बज चुके हैं सुबह के 7। बहुत लोग नोएडा में अभी भी सो रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हम उठ गए थे सुबह 4 बजे और बिल्कुल रेडी हैं वाराणसी बाइक राइड के लिए। क्योंकि भाई जब बाइक हो जावा 42 बॉबर और प्लान हो वाराणसी बाइक राइड का, तो नींद को भी बोलना पड़ता है चल हट बे। बट आज का प्लान होपफुली नोएडा से सिर्फ लखनऊ पहुंचने का है। और हाँ, बाइक की चमक इतनी है कि सूरज भी कह रहा है भाई आज मेरी शिफ्ट कैंसिल कर दो। अभी हम चल रहे हैं अपने देश भारत के सबसे सीधे सपाट हाईवे पे, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे। ये रास्ता इतना सीधा है कि गूगल मैप्स भी एक बार के लिए बोर होके सो जाए। देखते हैं कि हम सुबह के 4 बजे जागे हुए कितनी देर जाग पाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर का सफ़र है लखनऊ पहुंचने के लिए। बाइक 100 पे जा रही है, बट मैं सोच रही हूँ कि स्पीड तो ठीक है पर पेट्रोल भी तो 110 रुपये लीटर है भाई। जावा का एक फ़ायदा है, लोग रास्ते में देखते हैं तो पूछते हैं ये हार्ले है क्या। मैं कहती हूँ नहीं भाई ये जावा है। हार्ले का स्टाइल, रॉयल एनफील्ड की ठाट और खुद की बात, जावा। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र तो सिर्फ वार्म अप था। जैसे सुबह सुबह जॉगिंग कर लियो, ना ट्रैफिक ना ब्रेकिंग, बस हल्की हल्की हवा और जावा की साउंड। वाह, मज़ा ही आ गया। हम 35 से 40 किलोमीटर आ भी गए और हमें पता भी नहीं चला। फिर अभी रास्ते में जब हमने बोर्ड देखा वेलकम टू ग्रेटर नोएडा, और दिल में ढोल बजने लगे कि यार अब एक्सप्रेसवे शुरू, जहाँ स्पीड लिमिट तो है लेकिन यहाँ क्रूज़ करने का मज़ा ही कुछ और है। और अब असली कहानी शुरू होने वाली है। आगरा एक्सप्रेसवे आने वाला है और जावा कह रही है चल अब असली राइड दिखाऊं तुझे। और मैंने कहा बोल वचन बंद कर और चलती जा। तो अब बात करते हैं हमारी राइड के सबसे वीआईपी पार्ट की, जो कि है हमारे देश का यमुना एक्सप्रेसवे। तो भाई साहब ये कोई आम हाईवे नहीं है, ये वो एक्सप्रेसवे है जिसे 2012 में स्टार्ट किया गया था और ये पूरे 165 किलोमीटर लंबा है, सीधे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बिना एक भी रेड लाइट के। यानी अगर आपको बाइक कहती है आपकी कि आज खुल के दौड़ने का मन है, तो यही वो जगह है जहाँ उसे बोलो जा बेटा अपने पंख फैला ले। सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? दैट यमुना एक्सप्रेसवे इज़ द ओनली मेजर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे वेयर बाइक्स आर ऑफिशियली अलाउड विदाउट एनी जुगाड़ और बैक डोर एंट्री। वरना बाकी सब जगह तो बाइक्स को ऐसे देखा जाता है जैसे शादी में बिना न्योते के आ गए हो। हाँ, कुछ रूल्स भी हैं। हेलमेट पहनना तो समझो भगवान के नाम लेना जितना ज़रूरी है। लेफ़्ट लेन पकड़ के चलो, और अगर बाइक ज़्यादा खुश होके 120 क्रॉस कर दे तो थोड़ा काबू में रखना, वरना सीसीटीवी कैमरा जूम करके फ़ोटो खींचेगा, जैसे मैंने अपने लाइसेंस में खुद लिखा हो कि मैं फोटोजेनिक हूँ। लेकिन सच बताओ, इस एक्सप्रेसवे पे बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, वो वैसा ही है जैसे सुबह सुबह गरम चाय और पराठा मिल जाए। सुकून लेवल बिल्कुल प्रो मैक्स है।
भाई जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़े ना, ऐसा लगा कि अच्छे दिन आ गए, एक बार मोदी जी की जय बोलने। अब ज़िंदगी सही चल रही है। रोड ऐसा जैसे हम रोलर स्केटिंग कर रहे हैं। बाइक हवा से बातें कर रही है और मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रही थी कि भूख लग रही है यार। लेकिन भाई साहब ये हाईवे है ना भाई, ये सीधा वीआईपी एक्सप्रेसवे है, जहाँ ना कोई ढाबा है, ना पकौड़े मिलेंगे और ना ही कोई 2 रुपए की चाय में बिस्कुट डुबोने के लिए चाय की कोई टपरी। पेट में चूहे नहीं, पूरा का पूरा क्रिकेट मैच चल रहा है और एक्सप्रेसवे मुझे बोल रहा है भूखे रहो लेकिन साफ़ सुथरे रहो। और सच बताओ, यही वजह है कि ये एक्सप्रेसवे इतना ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ढाबा होता तो कूड़ा करकट फैलाते लोग और कोई गाड़ी वाला पत्तल उठाकर रोड पे ही छोड़ जाता। यहाँ तो इतना डिसिप्लिन है कि रोड पे अगर पत्ता भी गिरता है तो हम खुद माफ़ी मांगता है कि माफ़ करना, हवा तेज़ थी, मैं रोड पे आ गया। और अब मथुरा सिर्फ 100 किलोमीटर और आगरा 160 किलोमीटर। दिल ने कहा 100 किलोमीटर, इतना तो मैं सुबह सुबह फ़ोन चेक करते ही स्क्रीन टाइम में निकाल देती हूँ। लेकिन बगीरा बोला भाई ये स्क्रीन नहीं, ये रोड है, पेट्रोल खर्च होगा, टाइम लगेगा और हाँ, पेट भी अभी तक गाना गा रहा है, खाली पेट सफ़र ना होए। अब मथुरा 100 किलोमीटर दूर है तो मन में श्री कृष्ण जी से विनती चल रही है, एक आना रास्ते में कोई पराठा ही दिलवा दो या कम से कम माखन ही भिजवा दो। भाई जब एक्सप्रेस वे पे बाइक दौड़ाते हैं ना तो दिल इतना खुश होता है, लेकिन जैसे ही टोल प्लाजा आता है ना दिल रुक जाता है। वो बोर्ड दिखा, 2 व्हीलर टोल 245 रुपये। गडकरी जी थोड़ा टोल कम करवाएं ताकि हम वाराणसी बार बार जा पाएँ। और अब मैं ऐसे देख रही थी बोर्ड को जैसे शादी के मंडप में बैठी लड़की को अचानक पता चले कि लड़का MBA नहीं BCom है। चलो जी, एक और टोल आ गया, आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ कितना टोल कटता है। तो हम हैं आगरा एक्सिट पे सेकेंड टोल पे, और यहाँ पे सिंगल जर्नी के लिए टोल है 175 की, बट हमने 245 एक बार पे कर दिया था, तो आई थिंक यहाँ पे दोबारा नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स सी। ये हमारे सामने है प्रेम सर। प्रेम सर क्या हुआ? जल्दी कटवा, 12 घंटे लगने हैं। Oh my god. प्रेम सर, प्रेम सर, जल्दी करवा। One eternity later. तो सिर्फ पर्ची कटी है, यहाँ पे कोई टोल नहीं लगा। और अभी तक हमने पे किया है टोटल टोल 245। हाँ जी सर, क्या नहीं हो रही? क्या कह रहे हो? 30 सेकंड वेट कर लो, सिस्टम थोड़ा आराम नहीं। वो तो दिखा दी सर मैंने, वो कह रहे 30 सेकंड वेट कर लो, अभी भी पता नहीं क्यों। तो आपको 2 मिनट और रुकना पड़ेगा। आ रही हूँ बस। तो पेट्रोल पंप कितने दूर है? पेट्रोल पंप मिलेगा आपको 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पे कह रहे हैं पेट्रोल पंप है। 12 तो उसी पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि फूड जोन हो ना हो, खाना मिले ना मिले, पर इसको तो पेट्रोल चाहिए। ठीक है, ये तो बिना पेट्रोल के चलेगी नहीं। सो हम क्रॉस कर चुके हैं जेवर टोल।
ओके जी, तो हम निकल चुके हैं जेवर टोल से और ये आ चुका है सेवा ढाबा। सर यही रुकना है या आगे चलें? आगे चलते हैं, आधे घंटे के बाद रुकेंगे और कहीं पे चाय नाश्ता करेंगे। 245 का टोल ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब आज के पेट्रोल, पराठा और कुल्फ़ी तीनों का बजट उड़ चुका है। लेकिन सोचो, इतनी लंबी बिना गड्ढों वाली रोड पर बगीरा को दौड़ा रहे हैं, थोड़ा टोल देना तो बनता है यार। कितने 170 किलोमीटर 160 किलोमीटर कर लिए हमने, 800 पे 60 किया है हमने। बस बहुत बड़ी तो बात है, 135 ही हुए इतनी देर में। तो बगीरा का टैंक ऑलमोस्ट खाली है, सिर्फ जगह से ही रुका है। फुल करा रहे हैं टैंक और वृंदावन यहाँ से 11 किलोमीटर है। करना है ये बुलेट वालों का है? नहीं, ये बुलेट वालों का नहीं है। गजब बेइज्जती है। बुलेट वालों की वो है, ये जावा है। कह रहे बुलेट वालों की है, बुलेट नहीं बना सकते, उनके बस की नहीं है बनाना। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो हम आ गए हैं द फूड स्ट्रीट। ये है हमारा पहला स्टॉप। यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे वांगून है, पिज़्ज़ा हट है, सबवे है, कोस्टा है। लेट्स सी क्या खाएंगे हम। हेलो हेलो बोलो हेलो। तो जनाब, बगीरा को पेट्रोल और खुद के लिए डोसा और चाय का फ्यूल अप करने के बाद अब बाइक नहीं, मैं और बगीरा मिसाइल बन चुके हैं। जैसे ही पेट भरा रोड पे वापस आए और अब हम एक और टोल क्रॉस कर रहे हैं। वैसे कुछ टोल तो ऐसे ही छूट जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में चैप्टर छोड़कर भी पास हो जाए। मजाक कर रही हूँ। 245 का टोल हमने पहली बार में पे किया, जिसकी वजह से अगले 2 टोल हमें पे नहीं करने हैं। और अब तो आगरा का टोल भी पार कर लिया है, मतलब ताजमहल पीछे छूट गया और सफ़र अब लखनऊ की तहजीब की तरफ बढ़ रहा है। अभी के साथ बस इतना ही। टोल बचाओ, रफ्तार बढ़ाओ और जल्दी से हाँ है दुकान, इधर ही ले आओ। अरे तुम ले आओ इधर। ये दिल्ली वाराणसी राइड का पहला अपडेट। हमने आगरा टोल जस्ट क्रॉस किया है और ये है प्रेम सर, इन्होंने हमें फिर एक और बार रुकवा दिया सिगरेट पीने के लिए। क्या रुकवा दिया? ब्रेक ले लिया एक और। स्मोकिंग ब्रेक मुझे तो आ रही है, तो मतलब क्या आप ही बोलोगे मैं बोलूँ? कोई मतलब नहीं है, ऐसा होता है क्या? मेरी सुनना नहीं चाहते आप? मैं तो सुनना चाहता हूँ, माइक नहीं सुनाने दे रहा, मैं क्या करूँ? ये क्या बात हुई अब यार? माइक खराब हो गया, बताओ। माइक कहाँ है आपका? इसका माइक कहाँ है? देखना जरा, उसको चेक करो जरा। नहीं लग रहा है। अब ऐसे अंदर से कैसे देखूँ मैं? माइक चेक मुझे करो। भी तो नहीं आनी, मेरा तो ठीक है ना, आपको मेरे को नहीं आ रही ना आवाज़, मेरे स्पीकर में। तो आप आपके रिसीवर में दिक्कत है, लेकिन गाने बज रहे, तो गाने से क्या मतलब? क्या करें फिर अब? अरे ये चक्कर था ना, ये मेरा फोन ज़्यादा नहीं करता ना। क्या नहीं करता? लेडी से भी ज़्यादा सुनता नहीं है। बताओ। वो कह रहा है मालिक
मालिक आपको मैं बचा रहा हूँ। इधर निकल लो। वो दीदी टूट तो नहीं है? नहीं लॉक निकला बस। ये निकला कैसे? मैं बार बार खोल रही हूँ इसलिए फायदा नहीं होता है। ये लगता कैसे है? कारू क्या? नहीं उतारना पड़ेगा। आराम से बच्चे। मेरे को ना बीच में रुकना पसंद नहीं है। ये भी हिल रहा है, ये कैसे लगाया है? ये तो निकलता रहता है, इसको तो यही टाइट करना पड़ता है। अच्छा। ये लूज लग रहा है ना, एक मिनट देखो करा, ये निकला हुआ क्यों है ऐसे? हाँ ये तो ऐसे जाना चाहिए इसके तो अंदर। ये बंद किया था उस टाइम पे ये नीचे हो गया होगा, देखो जरा। पहले तो ये हमसे लगेगा ना। इधर किधर लगा, ये देखो ना, इस पे लगा है सर, ये गलत लगा रहे हो ना। इसको नीचे खींचो। नीचे तो खींच रखा है। क्यों नहीं रहा यार? ये अलग कलेश हो गया। पहले ये वाला डलेगा मेरे हिसाब से। अरे तोड़ ना देना। हो जाएगा फिर तो काम, अगर तोड़ दिया तो। हाँ तो ऐसा ही कुछ, किसी एक तरफ से तो दबेगा। उधर से दब गया, एक मिनट है, उधर से दब गया। 1 मिनट को तो फिर इसको पकड़ के अब लॉक फंसाओ। इधर से और नीचे नहीं हो रहा है ये। हाँ ठीक तो है, वो जाने दो ऊपर। यूट्यूब पे देखूं क्या? देखना। 我想到死龙啊，我对吧？哎呀，我就哎呦就大福，我在那哎那一场。 उतार ही इसको निकाल लो। तो उसके बगैर मैं करूंगी काला चश्मा तो है। तो मुंह पे हवा आती रहेगी पूरा टाइम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। देखो ये इसके अंदर ऐसे ही जाएगा। कैसे ऐसे है? ये लॉक के अंदर ही जाएगा। दिखाओ। निकल तो नहीं गया इसका कहीं? नहीं। लॉक है ना? ये तो यही है ना। हाँ। इसके अंदर ही जाएगा। इसको दबाओ। अरे दबाने से तो जा नहीं रहा, टूट ना जाए। मैं ये और कह रही हूँ, पता चला फिर पूरे टाइम ही टूटा हुआ है। नहीं वो टूटेगा नहीं। रुको एक आइडिया और आ। देखो रुको इसे खोल लेते हैं इस तरह से। है? इसको भी खोल देते हैं? क्या क्या बात कर रहे हैं? पता चला पूरा ही निकल गया। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। इसमें भी दूसरी तरफ भी देखो ना क्या सिस्टम है। सेम है। सेम नहीं है यार, इसमें गड्ढा हो रखा है यहाँ। तो यहाँ भी है वो तो। हाँ इसमें गड्ढा नहीं है अच्छा, मैडम। रुको समझ गई रुको। अरे क्या समझी तुमने, कुछ समझी। इसको इधर सरकाओ। नहीं सारा कराना, तभी तो निकला है वो। تكنولوجيا تكنولوجيا छोड़ो। क्या हो गया? हेलमेट का वाइजर फिर से सेट है, धूल झाड़ी, स्टाइल सुधारी और वापस निकल पड़े अगले मोर्चे की ओर। अब हवा सीधी बातें हो रही है और बगिया फिर वही एटीट्यूड में। जो पीछे छूट गया वो अतीत है और जो सामने है वो टोल हो सकता है। मिल गई मुझे मेरी पर्ची मिल गई। मुझे लग रहा था कि पर्ची मैंने घुमा दी, बट ऐसा नहीं है। पर्ची मेरे पास ही है और मुझे मिल गई। अब मेरे पैसे बच गए।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टोल की पर्ची संभाल कर रखें वरना सफर के साथ जुर्माना भी लगेगा और पर्ची गई तो नुकसान भी। पता नहीं इसके बाद टोल नहीं है तो क्या है। ये खत्म, इसके बाद टोल नहीं है। अच्छा ऐसा है। और उस पर कितना है? यार ठीक है, फिर तो वाराणसी तक। चलो चलते चलो, मोदी जी की जय हो। सो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर। तो हेलमेट पहने रहें, स्पीड संभालें और इस लंबी चौड़ी सड़क का पूरा मजा लें। तो फिलहाल का अपडेट ये है कि फिरोजाबाद करीब है, कन्नौज थोड़ा दूर और लखनऊ की खुशबू अब बस कुछ घंटे की दूरी पर है। फिरोजाबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर हैं हम। ये शहर अपने ग्लास वर्क और कांच की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। रास्ते में हल्का सा ट्रैफिक है लेकिन रोड एकदम स्मूथ है। और उसके बाद कन्नौज पड़ेगा जो कि करीब 200 किलोमीटर दूर है। ये शहर परफ्यूम के लिए फेमस है लेकिन फ़िलहाल परफ्यूम से ज़्यादा हमें यहाँ सुकून की तलाश है। सड़क एकदम खुली हुई है और मौसम हल्का ठंडा है और बगीरा बिना थके आगे बढ़ रही है। इस स्पीड पर हम अगले 2-3 घंटे में कन्नौज पास कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में रुकना भी ज़रूरी है क्योंकि सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं, एहसासों का भी होता है। लखनऊ अभी भी करीब 317 किलोमीटर दूर है और जैसे जैसे पास आ रहा है एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही है क्योंकि लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं, तहजीब है, अंदाज़ है और वो वाइब है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमने सोचा है कि वहाँ पहुँचते ही कुछ अच्छा लोकल फूड ट्राई करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ रास्ते पर है और इस रफ्तार को बनाए रखने पर। तो जनाब, सामने एक और टोल बूथ है और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये पूरे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आखिरी टोल है। इसके बाद हम इस शानदार एक्सप्रेसवे के आखिरी स्ट्रेच पर होंगे, लखनऊ की ओर बढ़ते हुए और दूसरी तरफ वाराणसी। ये टोल थोड़ा सा ज़्यादा है, 330 रुपये का, लेकिन इनका हक बनता है यार। इतनी स्मूथ और तेज़ राइड के बाद एक फ़ाइनल चेक पॉइंट तो बनता ही है। अगर आप भी नोएडा से वाराणसी या लखनऊ के इसी रूट से आ रहे हैं तो ज़रा नोट कर लें, नोएडा से पहला टोल 245 का पड़ा था और अभी आखिरी टोल 330 का, यानी कुल टोल 575 और सफ़र प्राइसलेस। वाराणसी 330 रुपये का है एक बाइक का। नहीं ये हो गया। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट दे दो मेरा। दोनों की इकट्ठे है क्या? हाँ जी, नहीं अलग है, पकड़ो पीछे तो, ना एक पकड़ो पकड़ो। चल रही हूँ, 1 मिनट। अब रुकना कहाँ है ये बताओ? हाँ रुकना, अभी नहीं रुकना। क्या टाइम हुआ है? अभी तो 12:30 हुए हैं, 1-1.5 घंटे बाद देखेंगे। 1 घंटे बाद? ठीक, यहाँ से एक काम करो, 100 किलोमीटर तो हम आगे हैं। रुकते हैं हैं? 100 किलोमीटर और चलते हैं। लखनऊ कितना है यहाँ से? 200 है। तो 200 कर लेते हैं, 200 पे रुकते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। 200 बहुत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 100 पता भी नहीं चला। सर देखो, पहुँचना भी तो है। चलो फिर। वाराणसी पहुँचना है, 200 तुमने को भूख लग रही है क्या? 16 नहीं, भूख नहीं लग रही। फिर क्यों रुक रहे हैं? आराम करने के लिए रुकना है पहले, बीच में देख लेंगे। 100 किलोमीटर के बाद ऐसी 5 मिनट का ब्रेक होगा। ऐसे करेंगे ना, जहाँ पेट्रोल डलाओगे वहीं वेट कर, वहीं 5 मिनट का ब्रेक कर लेंगे, फिर क्यों ही बीच में रुके, है ना? एक कोल्ड ब्रेक। ड्रिंक ले लेते हैं, हाँ कुछ ठंडा चाहिए अब, चलो, है ना? कुछ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं कहीं, वहीं जहाँ पेट्रोल हाँ, पंप, तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। जहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा वहीं रोक लेना। हाँ तो रुकेगी, थोड़ा सा आराम भी करना पड़ेगा। अब हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आखिरी स्ट्रेच पर
आगे का रास्ता बिल्कुल खुला है, कोई टोल नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है। लेफ़्ट में लखनऊ आएगा और राइट लेंगे तो वाराणसी। लेकिन इससे पहले थोड़ा ज़मीन पर उतर आते हैं, बगीरा को थोड़ा फ्यूल अप करते हैं और ख़ुद भी कुछ खाते हैं। और इसके बाद अब सीधा लखनऊ जाके रुकेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर है यहाँ से। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल चाहिए, कोई बात नहीं, पावर डाल दो, फुल कर दो। पकड़ोगे स्कैनर, वो लगा इतनी दूर से तो स्कैन होगा नहीं। कर दूंगी। कितना और करूँ? ऑटो कट हो रहा है। और भरूं? ऐसे नहीं, भरो भरो, फुल कर दो आप यहाँ तक। ओके। एयर चेक करवा लेते हैं, फिर 200 किलोमीटर के बाद ही रुकेंगे। अब कर दो भैया, हमारे तो 2 ही टायर है। क्या क्या बात कर रहे हैं? कहाँ से ग्रुप आपका? कहाँ से आप? दिल्ली से। अभी निकलो या आगरा? हाँ जी, आगरा निकलो। वाराणसी। मेरे बहुत मन है बाइक से ट्रैवल। हाँ जी, मेरा भी मन है ट्रैवल करना बाइक से। अच्छा है। चलो सर, चलो सर, चलो। तो जनाब आखिरी टोल पार और हमने पेट्रोल भी फ्यूल करा लिया और अब हम उस रोड पर है जो नवाबों के शहर लखनऊ की शान है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि लखनऊ की सोच, मेहनत और मेहमान नवाजी का सफ़र है, जो आपको स्वागत करता है खुले आसमान और रेशम जैसे स्मूथ टारमेक के साथ। इस आखिरी स्ट्रेच पर चलते हुए लगता है जैसे सड़क कह रही हो, आइए हमारे मेहमान बनिए। लेकिन राइट साइड पर सुनहरे खेत, लेफ़्ट साइड पे गांव की मुस्कान और बीच में ये लंबी सीधी लाइन जो आगे आपको बढ़ने का हौसला देती है। लखनऊ से निकलकर आगरा और वाराणसी की तरफ ये रास्ते सिर्फ शहरों को नहीं, दिलों को भी जोड़ते हैं। और जनाब इतनी लंबी राइड के बाद एक चीज़ तो पक्की है, पेट भी हॉर्न बजा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा लंच के लिए पिट स्टॉप ले ही लिया जाए। और लो जी, एक्सप्रेसवे का फूड कोर्ट भी आ ही गया। यहाँ पार्किंग का सीन बहुत ही मस्त है, बाइक सीधी एंट्री पे पार्क। अगर आपका कुछ लगेज भी है तो आप उसका ध्यान भी रख सकते हैं। बस हेलमेट उतारो और अंदर चले जाओ। खाने के ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, चाय, समोसा, पराठे, बर्गर और थोड़ा फैंसी मूड हो तो पिज़्ज़ा भी है। पहुँच गए यहाँ पे मिनट। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो ऑर्डर करने वाली हूँ सब्जी और ये हमारा लच्छा पराठा विद दाल मखनी। दाल मखनी। फूड कोर्ट से निकलते वक्त हमें मिले ये जगह जो नोएडा जा रहे हैं, वाराणसी। तो मैं बचाऊंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। ये है ना, ये सिद्धू को परेशान करता है। एक मेरी सोसाइटी में लैब्राडोर है, वो बेचारा 10 साल में किसी पे नहीं भौंका, इसने उसे इतना इरिटेट कर दिया कि वो इस पे भौंक गया। ये मेरी सोसाइटी में जो है बच्चे उसके कान खींचते, पूंछ खींचते, कभी कुछ नहीं बोलता। इसने उसे इतना इरिटेट किया कि वो भौंक दिया। ये शैतान होते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में फिर था पेट्रोल पंप। चलो जी, इसी बहाने पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल फुल करा लें और आगे बढ़ें। आधा टैंक गया अब। लो
पेट्रोल इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा तो हटने दो फिर। ये खून पी रही है मेरा। कितने का डल गया? फिर 440। सुबह से कम 2000 का तेल डलवा चुकी हूँ मैं। नहीं बाकी जावा वालों की तरह बेच ना दूँ इसे। एक और बार फ्यूल रिफ़िल कराने के बाद हम फिर निकलते हैं अपने सफ़र पे। तो जनाब, बोर्ड पे लिखे के अनुसार लखनऊ सिर्फ 81 किलोमीटर दूर है और वाराणसी पूरे 382 किलोमीटर अभी बाकी। यानी कि कहानी का एक अध्याय ख़त्म होने को है और दूसरा अभी लिखा जाना है। रास्ते के दोनों तरफ गेहूं के खेतों का सोना झूल रहा है। हवा चलती है तो जैसा सारा मंजर लहराने लगता है। कहीं कहीं नीम और पीपल के पेड़, वाह क्या नज़ारे हैं। और कभी दूर हॉरिजॉन पर छोटे छोटे गांव दिखते हैं, याद दिलाते हैं कि ये रास्ता सिर्फ शहरों का नहीं, जिंदगियों को भी जोड़ता है। तो अब बस फिर गियर लगाओ, थ्रॉटल पूरा खोलो और इस सफ़र के हर फ्रेम को यादगार बना दो, क्योंकि 81 किलोमीटर में लखनऊ बस पहुंचने ही वाले हैं। अब तो बस जावा और रॉयल इनफील्ड के बीच में रेस ही चल रही है। कभी रॉयल इनफील्ड आगे तो कभी जावा। सब अपनी टॉप स्पीड टच कर रहे हैं। देखते हैं कौन किससे आगे पहले निकलता है और लखनऊ पहले कौन पहुंचता है। लखनऊ तो बस अब ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। कुछ 10-20 किलोमीटर रह गए हैं। बट अब डिसाइड करना ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लखनऊ रुकें या फिर वाराणसी जाएं, क्योंकि वाराणसी अभी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और शाम हो चुकी है। यहाँ रुकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम आज लखनऊ में रुकें या फिर वाराणसी पहुँचें। क्यों? 300 किलोमीटर है तो 5 घंटे लगेंगे कम से कम। बनारस का रास्ता ऊपर वाला है। हाँ लेकिन कह रहा है कम से कम 350-400 किलोमीटर है। कितना दिखा रहा है? 316। 300 दिखा रहा है ना, और 6 घंटे दिखा रहा है ना। हाँ 11 बजा रहा है ना, 12 बजेंगे। मैं क्या कहता हूँ, एक काम करते हैं, चलते उसी रास्ते पे हैं। अगर हम थक जाएंगे कि भैया हो गया तो वहीं कहीं कोई होटल देख के सो जाएंगे। या तो ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं हम लखनऊ रुकें तो लखनऊ हमें अभी शाम को घूमने फिरने भी चले जाएंगे तो एटलीस्ट एक्सप्लोर कर लेंगे। तो भी हमें कल 300 किलोमीटर करना पड़ेगा। अब तो 300 तो हो जाएगा। लो जी, तो हो गया डिसाइड। आज फिर हम लखनऊ रुकेंगे, लखनऊ में घूमेंगे और फिर उसके बाद कल डिसाइड करेंगे कि हमें वाराणसी जाना है या लखनऊ ही घूमना है। चलते हैं, कोई अच्छा सा होटल ढूंढते हैं और स्टे का अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद शाम को जाएंगे लखनऊ घूमने। अयोध्या कितनी दूर है? एक बात बताओ, लखनऊ के बाद अयोध्या था, तो आप कह रहे हो 150 चल ले हम अभी भी, राइट? अयोध्या 150 इधर है। हाँ, तो अयोध्या के बाद ये अलग डायरेक्शन है। ये अलग डायरेक्शन है, आपको पता है ना? नहीं मुझे उस दिन जब हमने मैप देखा था, लखनऊ से आ रहे थे, सीधा आ रहा था आपका वाराणसी, वाराणसी से ऐसे जाके अयोध्या, अयोध्या से फिर ऐसे ट्राइंगल है ये, ठीक है? तो ये अलग डायरेक्शन है। अगर हम अयोध्या जाएंगे तो वाराणसी जाने के लिए हमें यहाँ थोड़ी आना पड़ेगा, वहाँ उधर से ही रास्ता है। तो वही 150 किलोमीटर बचेगा। हाँ, तो अयोध्या आधा कर सकते हैं। आधा कर आप थक गए हो। नहीं मैं थका नहीं हूँ, मेरा चक्कर क्या है, रात को भाई अब 7 या 8 बजे के बाद ये हटा लो ना, आपको तो रात नहीं लगेगी आपको। शाम हुई नहीं कि प्रेम सर की ऑरा फार्मिंग चालू। आज के लिए अयोध्या को ऑफलोड करके हम फिर निकल चले लखनऊ सिटी के अंदर अपने लिए एक अच्छा सा होटल ढूंढने के लिए। सामने है 5-6 किलोमीटर पे टकोरी, हजरतगंज 16 किलोमीटर और चौक 12 किलोमीटर। अभी तो बस लखनऊ में एंटर हुए ही थे कि लखनऊ के छपरियों से सामना हो गया। देखिए इनकी हरकतें।
काफ़ी देर लखनऊ में अंदर घूमने के बाद भी जब कोई अच्छा होटल नहीं दिखा तो अब हम सोच रहे हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाते पीते हैं और साथ साथ कोई अच्छा होटल ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम आज स्टे करेंगे। फाइनली हमें एक छोटा सा कैफ़े दिखा रेड लाइट के ऑपोजिट कॉर्नर में और हमें लगा यहाँ रुक के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और साथ में बैठ के एक कॉफ़ी ले लेते हैं और अपने लिए होटल भी ढूंढ लेते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम यहीं इंदिरा नगर गोमती नगर में रूम देखेंगे और उसके लिए हम अब 7-8 किलोमीटर आगे जा रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है हमें। थक चुके हैं। तो जनाब थोड़ा सा डिस्कशन हुआ दोस्तों के साथ और ये फैसला हुआ कि रात का अड्डा होगा इंदिरा नगर। बस फिर क्या, हम निकल पड़े नवाबों के शहर के दिल की तरफ और रास्ते में एक से एक बढ़कर नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले सामने आया शान से खड़ा रूमी दरवाज़ा, जैसे अपनी पुरानी तहजीब का दरवाज़ा खोल कर कह रहा हो, आओ लखनऊ का असली स्वागत ये है। थोड़ा आगे चले तो बड़ा इमाम बाड़ा की ग्रैंड दीवारें जो सदैव शान और ताकत का एहसास दिलाती हैं, और फिर छोटा इमाम बाड़ा, छोटा नाम है लेकिन नक्शो निगार का ऐसा काम कि आंख ठहर जाए। ये सब लखनऊ की सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है बल्कि कहानियां हैं। हर ईंट में एक दौर छुपा है और हर गुंबद में इस शहर की रूह, और यही तो है लखनऊ का जादू। आप कहीं भी जाओ, तहजीब और तारीख आपके साथ चलती है। सो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं बादशाह नगर और सामने है बादशाह नगर का मेट्रो स्टेशन।
होटल के डायरेक्शंस पूछ ही रहे थे कि इतने में हमें ये जनाब मिले जिन्हें मेरी बाइक बहुत अच्छी लगी और इन्होंने मुझे मेरी जर्नी के लिए गुड लक विश किया। हम ऑलमोस्ट इंदिरा नगर पहुँच चुके हैं, बस 2 किलोमीटर बाकी है। सीधा अपने होटल में जाएंगे और उसके बाद फिर डिनर करने कहीं पे। सो फाइनली हमें हमारा होटल मिल ही गया। वी हैव चेक्ड इनटू द वेनिशियन बैंकेट एंड होटल्स व्हिच इज़ एट प्रकाश लोक रोड, बट बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ा। होटल ओनर की रिकमेंडेशन पे अब हम जा रहे हैं चटोरी गली डिनर करने के लिए एंड बहुत सारा स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। लेट्स गो एंड चेक आउट। ये पिस्ता स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है। ये मीठे हैं ना? जी तो बड़े पिस्ता, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। मैं चॉकलेट पान खाऊंगी लेकिन खाना खाने के बाद। अगर आप भी लखनऊ आ रहे हैं और यहाँ का बहुत ही लजीज स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो चटोरी गली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ पे चटोरी गली ज़रूर ट्राई करें। क्या आ जाता है? गाढ़ आ जाता है। ये नकली है असली है सब? ये असली है सर। अच्छा, ये तो खराब हो जाएंगे फिर आपके। आपको गाय को खिला देंगे। अच्छा, गाय सुशी खाती है यहाँ पे? सर लखनऊ में गाय सुशी खाती है? अरे तो सुशी चावल ही तो है, खा लेंगे। हाँ तो क्या हो गया? गाय को कोई अधिकार नहीं है जब इंडियन गाय है। टेस्ट देखो टेस्ट। कड़ी पत्ता डाला है आपने? क्या करते हैं? पहले चावल को पीसते हैं। चावल पीसते हैं, उसके बाद जो है दाल भिगा देते हैं। हाँ फिर पीस लेते हैं मिक्सी में। ठीक है। फिर आगे में मसाले डाल देते हैं। तो ये हमारे लिए बन गए मिक्स चावल के फारे जो बहुत ही डिलीशियस हैं। आप भी आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। सो यही था हमारा डे 1। हम पहुंच गए नोएडा से लखनऊ और ट्राई कर रहे हैं यहाँ का बहुत ही अमेजिंग स्ट्रीट फूड। आप भी आइए और डेफिनेटली ट्राई करिए। अब मिलते हैं हम आपसे कल दोबारा से जब हम लखनऊ शहर की सैर करें। चॉकलेट वाला मीठा वाला नॉर्मल। अच्छा, अब ये बताओ इसमें भी तंबाकू डालोगे? मीठे पानी? तंबाकू डलता पानी, मीठा तंबाकू वाला बनता है। 5 ईयर्स